तो फिलहाल मैं अभी हूँ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एक लंबी वंदे भारत की जर्नी में। और ये जर्नी करीब 11 घंटे 55 मिनट यानी कि लगभग 12 घंटे की जर्नी जो है वो होने वाली है। तो ये है ट्रेन नंबर 22489 वाराणसी कैंट मेरठ सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इस वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में मैंने टिकट जो है बुक की है। वैसे तो ये छोटी वंदे भारत है, लेकिन इसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो ठीक ठाक रहती है। रात में मैंने करीब में देखा तो करीब 7-8 सीट जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास में खाली थी और लगभग उतनी ही सीट जो है वो नॉर्मल चेयर कार में खाली थी। तो ऑक्यूपेंसी इसकी ठीक ठाक है। बाकी ये भारत की दूसरी सबसे लंबी वंदे भारत है, मतलब टाइम के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 12 घंटे लगाती है। नागपुर अजनी वंदे भारत भी 12 घंटे का वक्त जो है वो लगाती है, पर वो करीब 880 किलोमीटर का दूरी जो है वो तय करती है। और ये जो है करीब 780 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करती है बनारस से मेरठ के बीच में। डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो डिस्टेंस काफ़ी ट्रैवल करती है, टाइम काफ़ी लगाती है, लेकिन है ये छोटी सी वंदे भारत। बाकी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस वंदे भारत का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होता है। देखिए एग्जीक्यूटिव क्लास में भी अभी से ही ऑलमोस्ट सीटें जो हैं वो फुल होना शुरू हो चुकी हैं। तो हाँ, ये पैक तो चलती है वंदे भारत। बाकी ये इसका एग्जीक्यूटिव क्लास आप देख रहे हो। और यहाँ पे लेग रूम अच्छा मिल जाता है, इस कारण से जर्नी थोड़ी सी कंफर्टेबल जो है वो हो जाएगी। तो अपने निर्धारित समय 9:10 पर अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। तो अपनी ट्रेन का डिपार्चर तो हो चुका है। बाकी ट्रेन यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन, लखनऊ चारबाग, बरेली जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, हापुड़ जंक्शन होते हुए फाइनली मेरठ सिटी जंक्शन पहुँचेगी। और ये पुरानी शताब्दी एक्सप्रेस थी, कुछ वैसे कोचेस नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल डिज़ाइन वैसे ही होता था उनका भी। और ये मेरे ख्याल से साबरमती एक्सप्रेस है जो अहमदाबाद से बनारस सिटी की तरफ जा रही है अभी। तो अगला हॉल्ट सीधे अयोध्या धाम जंक्शन यानी कि 188 किलोमीटर बाद होने वाला है। और बात करूँ रफ्तार की तो अधिकतम रफ्तार सिर्फ 110 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। ट्रेन को निकले हुए 1 घंटे का वक्त हुआ होगा और उसके बाद अपना यहाँ ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया। और ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है, उपमा, कटलेट, ब्रेड, फ्रूट के नाम पे यहाँ पे बनाना जो है वो दिया गया है। बाकी टाइस्टेड बिस्किट्स, जूस और ये कॉर्नफ्लेक्स आपको मिल जाता है इसके क्लास में। और बाकी ये ये चोको पाई भी है। तो ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। अब यहाँ पे कटलेट और उपमा जो है वो ट्राई करके देखता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये कटलेट जो है वो ट्राई करता हूँ मैं यार। बढ़िया लग रहा है देख करके, बहुत ही सॉफ्ट है कटलेट ये। बाकी कटलेट जो है वो तो मुझे थोड़ा सॉफ्ट लगा और नॉर्मली ऐसे खाने में तो अच्छा नहीं, पर हम ब्रेड में लगा के खाओ उसको तो शायद अच्छा लगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। देखो एकदम हलवा जो है वो बन जाएगा, ये बहुत सॉफ्ट है। अब ये उपमा जो है वो ट्राई करते हैं। इसमें तो बढ़िया मूंगफली वगैरह सब कुछ पड़ी हुई है, देख के अच्छा लग रहा है। ये उपमा जो है वो अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। मतलब वंदे भारत की बात करूँ तो अब तक का सबसे बेस्ट उपमा जो है वो मुझे लगा किसी भी वंदे भारत में। बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा बना है ये। तो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो चल रहा है अभी और अपनी ट्रेन जौनपुर जंक्शन को स्किप कर रही है। यहाँ पे हॉल्ट नहीं है ट्रेन का, तो यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली नहीं है। ये गुड्स ट्रेन यहाँ पे खड़ी होगी, उस तरफ प्लेटफॉर्म है। जौनपुर से अपना डिपार्चर तो हो गया। बाकी यहाँ से अगर बात करूँ मैं लाइन की ना, तो एक औडिहार की लाइन जो है वो निकल जाती है। यहाँ से जाफराबाद की लाइन जो है वो निकलती है और यहीं से एक लाइन मुड़ करके सीतापुर की तरफ जो है वो निकलती है। तो काफ़ी सारी लाइनें जो है वो यहाँ से निकलती है। बाकी यहाँ जिस तरफ अपनी ट्रेन जा रही है यानी कि अयोध्या की तरफ, वहाँ भी एक लाइन जो है वो निकली हुई है और मेरे ख्याल से यही औडिहार की लाइन जो है वो होनी चाहिए। और बाकी यहाँ ये मिल्क के लिए आपको बाउल जो वो मिल जाती है। तो अगर आप नॉर्मल चेयर कार में सफ़र करेंगे तो आपको ये कॉर्नफ्लेक्स जो है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास में ये चीज़ जो है वो मिलती है। और यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और ये एक जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से सीधा एक लाइन जो है वो मऊ जंक्शन की तरफ निकलती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे अकबरपुर जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं और यहाँ से ना मेरे ख्याल से तांडा की तरफ लाइन जो है वो जाती है, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश का, एनटीपीसी का। तो यहाँ से लाइन जो है वहाँ जाती है। और सुबह के करीब 11:30 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन फाइनली अयोध्या धाम जंक्शन पहुँच रही है। और ये जो आप स्पेशल ट्रेन देख रहे हो ना, ये हमारे बिल्कुल आगे चल रही थी। इसको हम ओवरटेक कर सकते थे, लेकिन इसको हमने ओवरटेक किया नहीं और इसके ठीक पीछे पीछे हम यहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अयोध्या में ट्रेन को डिबोर्ड कर दिए। तो एक चीज़ तो है कि ये ट्रेन जो है वो भर के चलती है, बिकॉज़ कई सारे लोग जो बनारस घूमने आते हैं ना,
वो अयोध्या इसी ट्रेन से आते हैं। सुबह आराम से 9-10 पे निकलते हैं और 11:30 पे यहाँ पहुँच जाते हैं। ट्रेन यहाँ 2 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है। तो बाकी ये स्पेशल ट्रेन जबलपुर अयोध्या धाम, ये हमारे ठीक आगे चल रही थी, 20 किलोमीटर आगे चल रही थी। इसको ओवरटेक हम नहीं कर पाए और ये यहाँ पहुँच चुकी है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया। बाकी हाँ, जो पटना गोमती नगर वंदे भारत है ना, वो भी सेम स्लॉट में ही चलती है, वो भी पीछे पीछे आ रही है हमारे। तो ये 2 वंदे भारत जो है वो बैक टू बैक मिलती हैं बनारस से अयोध्या के लिए। तो काफ़ी लोग जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। बाकी चलो अब अंदर चलते हैं, बहुत देर तक बाहर रहना भी सही नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो स्पेशल ट्रेन थी ना, सिर्फ हमसे 20 किलोमीटर आगे चल रही थी और सेक्शन ही 110 का है, तो ये भी मेरे ख्याल से 110 ही चल रही होगी। तो इसलिए इसको ओवरटेक हम जो है वो नहीं कर पाए, वरना अगर नॉर्मल 130 वाला सेक्शन होता ना तो इसको हम ओवरटेक पक्का कर लिए होते। इतने सारे इसमें एसी कोचेस लगे और फर्स्ट क्लास भी लगा हुआ है इस स्पेशल ट्रेन में। वाह। वैब 4 के साथ जबलपुर अयोध्या धाम समर स्पेशल। अच्छा, मुझे लगा था कि अयोध्या में कुछ लोग जो हैं वो बोट करेंगे और मेरे बगल वाली सीट जो है वो तो खाली खाली रहेगी पूरी, तो कोई बोट नहीं हुआ। और यहाँ के जो स्टाफ है वो बोल रहे थे कि तो यहाँ मतलब स्टाफ जो थे वो बता रहे थे कि ये ट्रेन जो है वो मतलब लखनऊ में पूरी खाली हो जाती है और बरेली तक तो मेरे ख्याल से पूरी खाली हो जाती है गाड़ी, उसके बाद से ज़्यादा पैसेंजर वो ट्रैवल नहीं करते। पर मुझे भी लग रहा है कि अयोध्या की ज़्यादा भीड़ थी, बनारस से अयोध्या काफ़ी लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, इसलिए काफ़ी भीड़ मतलब काफ़ी लोग जो हैं वो अयोध्या में डिबोर्ड किए ट्रेन को। तो हाँ, ये ट्रेन अयोध्या तक तो भर के आती है, बाकी लखनऊ भी काफ़ी लोग जो हैं वो जा रहे हैं और लखनऊ के बाद शायद से ये ट्रेन जो है वो और खाली हो जाए। और बाकी अयोध्या से निकलते ही सूप जो है वो सर्व हो गया, मतलब लंच से पहले सूप जो है वो मिलता है एग्जीक्यूटिव क्लास में। नॉर्मल क्लास में मतलब चेयर कार में सूप जो है वो नहीं सर्व होता है, सीधे खाना जो है वो सर्व होता है। और सूप भी वही पैकेट वाला सूप जो है वही सर्व हो रहा है, 10 रुपीज़ वाला जो सूप आता है वो सर्व हो रहा है यहाँ पे। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे हॉल्ट लेते हैं। As this may cause the fittings to break and passengers may get injured. और ये मेरे ख्याल से ट्रेन नंबर 22112 अयोध्या कैंट LTT अमृत भारत लग रही है मुझे। और अयोध्या कैंट से निकलते ही अपना लंच यहाँ पे सर्व हो गया। मतलब लगता है ना कि जल्दी जल्दी खाना जो है वो सर्व हो रहा है इस ट्रेन में। देखिए सब तो ठीक है, बट ये पराठे जो है ना मतलब होते हैं सबका सेफ वैसे ही होता है, सब उतने ही मोटे होते हैं, ये भी वैसे ही है। ये ग्रेवी थोड़ी सी अलग है यहाँ की, देखो नॉर्मली पानी वाली तो हल्की सी पानी वाली ग्रेवी होती है, पर ये ग्रेवी थोड़ी सी अलग है। अब पनीर के अच्छे खासे टुकड़े जो हैं वो इसमें हैं, तो सही है। पनीर तो ठीक है, पर जो ग्रेवी है ना ये अच्छी बनी है, मतलब अच्छा टेस्टी लग रहा है मेरे को। नॉर्मली पनीर मैं खाता नहीं हूँ ट्रेन में उतना, पर इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बढ़िया है, मतलब अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने इसका ये रैपर जो हटाया था ना दाल का, एक बढ़िया सी दाल की खुशबू जो है वो आई थी, जैसे घरेलू दाल होती है बिल्कुल वैसे ही खुशबू जो है आई थी। और दाल भी वैसे ही बनी है, एकदम सादी दाल और वैसे ही दाल जैसा घर में बनती है, बिल्कुल बहुत ही उत्तम है, बहुत ही मतलब बेस्ट दाल जो है वो यहाँ पे मुझे लगी है। ये मतलब इससे अच्छी दाल जो है वो नहीं हो सकती ट्रेन में। और बाकी ये ड्राई वेज जो है ये भुजिया तो नहीं लग रही मुझे, बस लग रहा है कि इसको बस फ्राई जो है वो कर दिया गया है। नॉर्मली भुजिया जो बनती है ना वो अच्छी होती है, पर ये पूरा इसको ऐसे लग रहा है कि बस फ्राई कर दिया गया है उसको। बाकी जल्दी अपनी ट्रेन जो है वो लखनऊ पहुंचेगी, करीब 1:40 का वहाँ पे अराइवल टाइम है। तब तक अपना लंच जो है वो फिनिश कर लेता हूँ मैं। और अपनी ट्रेन यहाँ पे गोरखपुर बांद्रा उसको ओवरटेक कर रही है, बीच में मालगाड़ी जो है वो आ गई। बाराबंकी रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। सोचा आपको ओवरटेक जो है वो दिखाऊँगा, पर बीच में ये गुड्स ट्रेन जो है वो आ गई। गोरखपुर बांद्रा का ओवरटेक जो है वो हो रहा है इधर। यार कभी कभी ये कुछ ट्रेन ना चीज़ें ख़राब कर, ओवरटेक हो गया। ये देखो गोरखपुर बांद्रा जो है वो खड़ी उधर, पूरा गुड्स ट्रेन ने लेंथ जो है वो ले लिया प्लेटफॉर्म। और लखनऊ चारबाग पहुंचने से पहले यहाँ पे हम गोमती नदी को क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ गोमती नदी का हाल जो है वो देखो, फ़िलहाल बारिश का वक्त है इसलिए पानी थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज़ गर्मियों के मौसम में ना इस पानी का रंग जो है वो अलग होता है और फ्लो भी काफ़ी कम होता है। ट्रेन लखनऊ। ये वंदे भारत लंबी दूरी ज़रूर से तय करती है, लेकिन
बहुत ही छोटी वंदे भारत है ये। मोतीबाई भारत की वीरांगना। यार ये दुरंतो की ओशन लिवरी। चलिए फाइनली लखनऊ पहुंच चुके हैं और वक्त मैं आपको दिखाऊं तो अभी हो रहा है 1 बज के ऑलमोस्ट 35 मिनट हो रहा है अभी। 1:40 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, तो ट्रेन यहाँ 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है और 1:50 पे डिपार्चर है, तो बहुत टाइम अपने पास यहाँ पे आराम से मैं थोड़ा वॉकिंग जरूर कर सकता हूँ। लेकिन धूप यहाँ पे इतनी है ना कि गर्मी जो है फील हो रही है। बाकी सामने खड़ी अपनी नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो चलती है पुरी से आनंद विहार के बीच में। बाकी ये निकल जाएगी अपनी नाव होते हुए कानपुर और हमारी ट्रेन यहाँ से सीधा निकलेगी अब यहाँ से मुरादाबाद की तरफ। तो लाइन जो है वो यहाँ से हमारी अलग होने वाली है। देखो नीलांचल का डिपार्चर जो है वो हो गया। वैसे बात करूँ मैं नीलांचल एक्सप्रेस की तो ये करीब 9 बजे आनंद विहार पहुँच जाएगी। मुझे भी वैसे जाना है दिल्ली की तरफ ही, लेकिन मैं मेरठ होते हुए जाना चाहता हूँ। मेरठ से एक और नई जर्नी जो है वो करते हुए निकलूँगा नई दिल्ली की तरफ। फिलहाल नीलांचल का यहाँ पर डिपार्चर जो है वो हो गया। ये क्या चेन पुलिंग हो गई क्या इसकी? ये क्या भैया, चलते चलते गाड़ी जो है वो रुक गई। ऐसा लग रहा है चेन पुलिंग जो है वो हुई है, क्योंकि सामने कुछ लोग दौड़ के ट्रेन जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हो ना हो चेन पुलिंग जो है वो हुई है। देखिए इन लोग की भी ट्रेन जो है वो छूट रही थी, तो पीछे से दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आए हैं पकड़ने के लिए। वैसे बात करूँ मैं अपनी ट्रेन की, इस वंदे भारत की, तो ये भी करीब 4 घंटे 20 मिनट में लखनऊ पहुँची है। पर हाँ, एक और ट्रेन थी जो 4 घंटे 10 मिनट में यहाँ पहुँचा करती थी पहले, और अब ना उसके इतने सारे हॉल्ट हो गए ना कि उसकी टाइमिंग जो है वो और ख़राब हो चुकी है। वरना एक शटल एक्सप्रेस जो है वो चलती थी। हाँ, मैं उसको वही बोलूँगा, चलती थी, क्योंकि बहुत ही फास्ट गाड़ी थी वो लखनऊ बनारस के बीच में। पर उसके इतने सारे हॉल्ट हो चुके हैं कि वो अब फास्ट जो है वो नहीं रही। एक ज़माने में वो राजधानी के बराबर जो है वो टाइम लेती थी, लेकिन अभी उसका टाइमिंग जो है वो बढ़ चुका है। नॉन प्रीमियम गाड़ी थी वो, जो मात्र 4 घंटे 10 मिनट में लखनऊ से बनारस पहुंचाती थी। देखिए इसकी चेन पुलिंग हुई थी और अभी तक ये गाड़ी जो है वो यहीं पे खड़ी है। लेट तो हो चुकी है चेन पुलिंग कारण से। तो 2:50 पे अपना डिपार्चर जो है वो बस होने वाला है, और इसके बाद ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो बरेली जंक्शन होगा। मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन देखा है तो करीब 230-35 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने वाली है, और शाम को 5 बजे वहाँ पे अराइवल है। तो अभी बज रहे हैं 2, तो सीधे 3 घंटे बाद बरेली जो है वो पहुँचेंगे हम, और अपना हॉल्ट सीधे वहीं होने वाला है। बाकी लखनऊ काले बादल दिख तो रहे हैं, पर गर्मी बहुत है। तो अब लखनऊ से निकलने के बाद ट्रेन का सीधा हॉल्ट बरेली जंक्शन होने वाला है, और ट्रेन यहाँ से नॉन स्टॉप चलने वाली बरेली तक करीब 234 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन 3 घंटे 32 मिनट में कवर करेगी नॉन स्टॉप। धनबाद चंडीगढ़ स्पेशल। मलिहाबादी आम जो है बहुत फेमस है, और इस तरफ ना बहुत ज़्यादा आम के पेड़ जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ के आम जो है वो फेमस है। अपना चौसा हो गया, लंगड़ा हो गया, और मालदा के आम जो है वो भी काफ़ी प्रचलित हैं। वैसे साउथ में भी काफ़ी सारे आम के ऐसे प्रजाति हैं जो बहुत ही फेमस हैं उस जगह के नाम पे। और यहाँ बिल्कुल पैर फैला करके आराम से मैं लेट करके यात्रा जो है वो कर रहा हूँ, और ये थोड़ा फ़ायदा है एग्जीक्यूटिव क्लास का। बाकी अभी क्रॉस होने वाली है जम्मू तवी भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस, तो बस क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। यार यहाँ पे क्रॉसिंग मिल जाए तो कितना अच्छा हो। थोड़ा दूरी पे क्रॉसिंग मिलती तो अच्छा लगता है। वो भी आ ही रही होगी यार, बहुत दूर नहीं होगी वो। ये रही जम्मू तवी भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस। बढ़िया क्रॉसिंग था, मतलब ठीक ठाक हो गया, अच्छा लगा।
और अमरनाथ एक्सप्रेस के ठीक पीछे पीछे आ रही है अपनी टनकपुर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस, तो उसके बाद क्रॉसिंग होने वाली है अपनी, पर उसका हॉल्ट जो है वो संडीला में है, तो वहाँ ट्रेन रुकी रहेगी शायद, और वहीं पे क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिले, या फिर हो सकता है संडीला पहुँच रही हो और हमारी ट्रेन जो है वो क्रॉस करे, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। यार यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली थी, और संडीला के लड्डू जो है वो एक ज़माने में फ़ेमस होते थे, लेकिन अभी जो है गुणवत्ता वैसी नहीं है, मतलब लोकल से मैंने सुनने को मिला मुझे। बाकी इस तरफ हाँ ये आ गई अपनी टनकपुर सिंगरौली, टनकपुर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस। ये तो दो बैक टू बैक क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिली। बाकी हाँ, बाकी ट्रेन नंबर 13151 कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है ना, वो आगे आगे चल रही है हमसे, और उसका मुरादाबाद में अराइवल हमसे बाद में है। हालांकि 15-20 मिनट का ही फ़र्क है, लेकिन वो ट्रेन करीब आधे घंटे लेट चल रही है, तो शायद से हम उसको ओवरटेक जो है वो कर लेंगे। शायद नहीं करेंगे ओवरटेक, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट तो होगी नहीं, और वो ऑलरेडी 30 मिनट जो है वो लेट चल रही है, तो देखते हैं उसका ओवरटेक जो है वो कहाँ पर होता है। बाकी हमारी ट्रेन रोज़ा हो गया, सहारनपुर हो गया, सभी को स्किप करने वाली, कोई वहाँ पे हॉल्ट जो है वो नहीं है। और यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं बालामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और यहाँ से ना उन्नाव की लाइन जो है वो निकली हुई है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए हरदोई तो हम स्किप करने वाले हैं। बाकी मुझे आइडिया नहीं यार कि शायद निकल ना गई हो अपनी कोलकाता जम्मू तवी। हाँ बिल्कुल निकल चुकी है। मुझे लगा यहाँ पे हम उसको ओवरटेक करेंगे, क्योंकि वो ट्रेन काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी थी हरदोई में, बट वो निकल चुकी है। और अच्छी खासी रफ्तार में हरदोई को ही स्किप कर रहे हैं, और अच्छी खासी रफ्तार में हरदोई का स्किप यहाँ पे हुआ। तो कोलकाता जम्मू तवी जो है वो आगे आगे चल रही है हमारे, और इसलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है। तो मुझे लगता नहीं कि रोज़ा से पहले, पता नहीं शायद रोज़ा में ओवरटेक जो है वो, क्योंकि बहुत देर से ऐसी हमारी ट्रेन जो है वो रुक के चल रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आगे आगे वो चल रही है ट्रेन। तो ऐसा जो है वो फ़िलहाल अभी हो रहा है। अभी देखो तो शाम के क्या दोपहर के 3:30 जो है वो बज रहे हैं अभी। ये देखिए फिर से रोक दिया गया अपने को। तो ये कंटिन्यूस ये तीसरा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे अपनी ट्रेन को ऐसे रोक दिया गया। बिल्कुल पैसेंजर की तरह ट्रेन चल रही है, जस्ट क्योंकि आगे आगे अपनी कोलकाता जम्मू तवी जो है वो चल रही है। 65 70 एक मिनट तो क्या हो गया 77 18 मतलब 100 जो है वो अच्छा। ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये बहुत एक ख़ास रेलवे स्टेशन है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है पर ख़ास है, क्योंकि इस स्टेशन का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल रेलवे स्टेशन। और हम सभी लोग जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी को जानते हैं, जो देश के लिए अपनी कुर्बानी जो है वो दी थे भगत सिंह राजगुरु के साथ। तो उनकी पैदाइश ना वो शाहजहाँपुर में ही पैदा हुए थे, और उन्हीं के नाम पे ना जस्ट ये शाहजहाँपुर से पहले ये रेलवे स्टेशन आता है, और इसका नाम जो है उनके नाम पे रख दिया गया था, ताकि उनको ट्रिब्यूट जो है वो दिया जाए। लेकिन ये स्टेशन की आप हालत देखो तो ठीक से प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है, और यहाँ भी अपनी ट्रेन जो है वो स्लो हो चुकी है। जस्ट इसके बाद रोज़ा स्टेशन जो है वो आता है, और वहीं पे अपनी जम्मू तवी कोलकाता जो है वो खड़ी होगी फर्स्ट, और मतलब खड़ी है वहीं पे खड़ी है। तो रोज़ा रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं, और ये जो आप WDG 4G आप देख रहे हो ना, ये रोज़ा स्टेट में ही बनाए जाते हैं, मतलब इनको ही बनाया जाता है। WDG 4G हो गए, 6G हो गए, और इतने सारे आपको ये 4G और 6G, मतलब ये तो मेनली 4G है। अच्छा ये ओवरटेक हो रहा है फाइनली, कोलकाता जम्मू तवी का फाइनली यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है।
काफ़ी देर से ये ट्रेन जो है अपने को ट्रोल कर रही थी। और अगला हॉल्ट जो है वो अपना सीधे बरेली होने वाला है 5:13 पे। अभी 4 बज रहे हैं, 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है। आराम से एक पावर नैप जो वो लेता हूँ मैं। बाकी हाँ, शाहजहाँपुर का स्किप जो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और थोड़ी सी कम रफ्तार में हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं शाहजहाँपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को, जहाँ से पीलीभीत की लाइन जो है वो अलग हो जाती है और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। नॉर्मली क्या है कि जो भी ठीक ठाक ट्रेन्स होती हैं उनका हॉल्ट जो है वो शाहजहाँपुर में होता है, पर अपनी वंदे भारत का जो है वो हॉल्ट नहीं है। स्किप कर रहे हैं इसको हम। और बस यहीं आगे से ही जो पीलीभीत की लाइन है वो अलग हो जाती है यहाँ से। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये निकल जाएगी पीलीभीत की तरफ और हमारी ट्रेन अब सीधे यहाँ से निकल चुकी है बरेली की तरफ। और शाहजहाँपुर से निकलने के बाद यहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं गर्रा नदी को, और ये नदी जो है उत्तराखंड के शिवालिक रेंज से निकलती है और फाइनली रामगंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। तो ये सहायक नदी हो जाती है रामगंगा की। वैसे ये तिलहर रेलवे स्टेशन है जो कि बरेली और शाहजहाँपुर के बीच का रेलवे स्टेशन है। बाकी जैसे ही हमारी ट्रेन निकली थी ना शाहजहाँपुर से, उसके बाद ही अपना इवनिंग स्नैक्स जो है वो सर्व हो गया था। और टाइम की बात करूँ मैं तो सिर्फ मतलब 4 ही बजे थे यार, 4 बजे इतना इवनिंग स्नैक्स जो है वो सर्व हो गया। ठीक है, मतलब वो सबसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इवनिंग स्नैक्स में मिल जाती हैं। कैरमल पॉपकॉर्न ये ऑलरेडी मिला हुआ था, ये चीज़ अच्छी है। ड्राई नट मिक्स, पतीसा, और इस बार जो है ना ये चाय सामग्री वाली मिलती है। नॉर्मल आपको वैसी चाय जो है वो नहीं मिलेगी, प्रीमिक्स वाली चाय आपको सुबह मिलेगी और ब्रेकफास्ट में मिलेगी। ये चीज़ आपको इवनिंग स्नैक्स में मिलने वाली है। बाकी फ्रूट जूस जो कि मैं पीता नहीं वैसे भी, और ये वाइप्स, तो ये चीज़ें आप, अरे ये तो भूल ही गया, कचौरी जो कि बहुत ही सख्त होती है और अजीब सी होती है। हार्डली कभी किसी ट्रेन का अच्छा मैंने खाया हो, तो इससे कोई उम्मीद जो हो भी नहीं है। तो ये अपना इवनिंग स्नैक जो है वो सर्व हो गया है। और अभी वक्त दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 4:30 जो है वो बजने वाले हैं। तो जल्दी बस बरेली पहुंचने वाले, मतलब 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। उससे पहले अपना इवनिंग स्नैक जो है वो सर्व हो गया है। तो अभी वैसे करीब 7.5 घंटे का सफ़र जो है वो तो कट चुका है जैसे तैसे। बाकी अभी और करीब 5 घंटे की जर्नी जो है वो बची। 5 घंटे नहीं, ऑलमोस्ट 4.5 घंटे समथिंग बचे होंगे। पर जो भी हो, अभी लंबी जर्नी जो है वो बची हुई है। तो देखते हैं कैसे कटता है। फ़िलहाल तो अभी दिखाते पीते अपनी जर्नी जो है वो कट रही है। कभी किसी ट्रेन की क्रॉसिंग जो है वो हो जाती है, ओवरटेक देखने को मिला। तो बस ऐसी अपनी जर्नी जो है वो कट रही है। और ट्रेन जो है वो मोस्टली लखनऊ से ही खाली हो गई थी, तो आराम से यहाँ पे पैर फैला के मैं सोया हुआ था। इवनिंग स्नैक्स में और कुछ ट्राई करने लायक तो नहीं है, सभी पैक्ड आइटम है, तो सबका टेस्ट सबको पता होगा, कुछ यूनिक नहीं है। कुछ ऐसे यहाँ पे स्टफिंग जो है वो होती है इस कचौरियों में, बस ठीक है, मतलब बस ये सर्व कर दिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत टेस्टी होता है, मतलब अजीब सा ही होता है हमेशा। और मैं सिर्फ इतना ही खाने के बाद इसको वापस रख देता हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। अजीब सा होता है तो कोई मतलब नहीं है। रेलवे से विनती है कि इसके जगह पे अगर कुछ समोसे वगैरह कुछ सर्व होना जिसमें प्रॉपर आलू की फीलिंग हो तो ज़्यादा अच्छा हो। ये सब तो टेस्टलेस होता है, या तो फिर रेडीमेड कचौरी जो आती हैं वो भी ठीक है, मतलब इससे तो अच्छी होती हैं, तो वो आप सर्व कर सकते हो। बट ये जो होता है ना, ये पूरा सख्त होता है और किसी भी तरह से खाने लायक जो है वो तो नहीं होता है। और देखो इस चीज़ से भी थोड़ी शिकायत है अपनी, क्योंकि यार देखो नॉर्मली इस गरीब क्लास में सफ़र कर रहे हो, आप इतना फेयर जो पे कर रहे हो, और चाय देखो ऐसी मिलती है। ये टिकट वाली चाय जो होती है ना वो किसी लायक नहीं होती है। इससे अच्छा प्रीमिक्स जो है वही सर्व कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। तो ये सर्व ही क्यों करते हैं पता नहीं मुझे। तो ये खड़ी है अवध आसाम एक्सप्रेस, और काफ़ी देर से यहाँ पे ट्रेन ये खड़ी है ये। और एक्चुअली में ये ट्रेन जो है वो डाइवर्टेड है, मतलब मुरादाबाद और रोज़ा के बीच में डाइवर्टेड है ये, और बहुत देर से यहाँ पे खड़ी है ये। इसके पीछे पीछे डिब्रूगढ़ राजधानी जो है वो आ रही है। तो
काफ़ी देर से अपनी ट्रेन जो है वो इसी रफ्तार में चल रही है। 5 बज चुके हैं और 5:13 का मेरे ख्याल से अराइवल था और अभी भी अराउंड 20-25 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस बचा हुआ है बरेली का। और मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ डिब्रूगढ़ राजधानी की क्रॉसिंग का, क्योंकि बस वो निकलने वाली है। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। यार पता नहीं सेक्शन पे क्या हुआ है कि सारी गाड़ियाँ जो हैं वो ऐसी रफ्तार में चल रही हैं। मतलब अभी मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 2-3 गाड़ियाँ जो क्रॉस हुई ना, सब इसी रफ्तार में क्रॉस हुई हैं। और इस ट्रेन के ठीक पीछे पीछे अमृतसर सहरसा गरीबत भी आ रही है, तो देखते हैं कि वो किस रफ्तार में निकलती है। और ये क्रॉस हो रही है अमृतसर सहरसा गरीबत एक्सप्रेस, और ये ठीक ठाक रफ्तार में जो है वो क्रॉस हो रही है। चलिए, ये गरीबत तो अच्छी खासी रफ्तार में निकल गई, बाकी हमारी ट्रेन अभी भी यहीं पे खड़ी है। तो अभी 5:30 हो रहा है और अभी हमारी ट्रेन बरेली जो है पहुंची नहीं, मतलब पहुंचने वाली है। देखते हैं कि वहाँ ट्रेन अपनी कब तक पहुंचती है। 5:13 का अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ 5:35 पे पहुँच रही है। पठानकोट छपरा स्पेशली होगी। तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 22 मिनट की देरी से पहुंची है बरेली रेलवे स्टेशन। और नॉर्मली ट्रेन जो है वो वंदे भारत जो है वो यहाँ बिफोर टाइम पहुंच जाती, पर ऑलमोस्ट शाहजहाँपुर से ही ट्रेन जो है बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है, स्लो चल रही है, हर स्टेशन पे रुक रही है। अब कारण पता नहीं क्या है। ट्रैफिक देखो, आगे आगे सिर्फ वही एक ट्रेन चल रही थी अपनी कोलकाता जम्मू तक, उसके बाद से कोई आगे कोई ट्रेन थी नहीं, अभी भी है नहीं। तो पता नहीं कारण क्या था, शायद ट्रैक पे कुछ काम चल रहा हो, कॉशन हो, जो भी है, पर लेट यहाँ ट्रेन पहुँची है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपनी ट्रेन यहाँ से मेरठ की दूरी है उसको कितने वक्त में तय करती है। ऑलमोस्ट 8.5 घंटे का सफ़र जो है वो उसमें कर लिया हूँ मैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो वंदे भारत में मैं 8 घंटे बैठा हूँ, 8.5 घंटे नहीं बैठा हूँ, तो ये अब प्लस हो रहा है मेरा। तो 8.5 घंटे का सफ़र जो है वो तो कट गया। बाकी अब देखने वाली बात ये होगी कि टोटल 12 घंटे का सफ़र जो है वो कैसे कटेगा। अभी भी और करीब 4 घंटे का जो सफ़र है बाकी है, ऑलमोस्ट 4 घंटे का सफ़र जो है वो बाकी है। ये ट्रेन यहाँ भी करीब 5 मिनट रुकी रही और डिपार्चर हो गया अपना बरेली रेलवे स्टेशन से। मैंने यहाँ देखा है कि लोग ना धड़ल्ले से अंदर बैठ रहे थे, वो तो अटेंडर भैया थे, मतलब पेंट्री वाले भैया थे, उन्होंने मना किया। अदरवाइज़ लोग जनरल टिकट ले करके इसमें बैठ रहे थे और लोगों को बिल्कुल इस बात का वो नहीं है कि इसमें टिकट जो है वो कैसे बनता है, क्या है, जो भी है, तो मतलब लोगों को पता नहीं है इतना। और बरेली जंक्शन से निकलने के बाद अपनी ट्रेन यहाँ पे अच्छी खासी रफ्तार में रामपुर जंक्शन को स्किप कर रही है, जहाँ से लाल कुआं काठगोदाम की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। तो जिन लोगों को लाल कुआं काठगोदाम जाना होता है उनकी ट्रेन जो है वो यहीं से मुड़ती है। रामपुर से निकलने के बाद मेरे ख्याल से ये कोसी नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं और जस्ट मुरादाबाद से पहले हम रामगंगा नदी को क्रॉस करेंगे। तो मुरादाबाद जंक्शन पहुंचने वाले हैं और वहां पहुंचने से पहले यहां पे हम क्रॉस कर रहे हैं रामगंगा नदी को, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है इस एरिया की। काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत श्रद्धा रखते हैं रामगंगा नदी में। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों के बीच शुरू होती हैं ये नदी और कन्नौज के पास माँ गंगा में जाके मिल जाती हैं। तो ये नदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देखो अभी तो बारिश के वक्त में ठीक ठाक फ्लो जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। बाकी अभी वक्त हो रहा है करीब 6:30 बज चुके हैं, हम 6:30 बज चुके हैं और
बस मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। तो सच बोलूँ तो बैठा बैठा एकदम मैं बोर हो चुका हूँ। जर्नी ऑलमोस्ट 9 घंटे 9.5 घंटे की हो चुकी है और अब जो है We ना are approaching Muradabad station. अब और बैठने का मन जो है वो तो नहीं कर रहा है। 6:50 का अराइवल टाइम था और मुझे लगता है कि शायद ट्रेन 10 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच जाएगी। हमारे लिए अच्छा है, जितना जल्दी पहुँचेगी उतना ज़्यादा आराम से प्लेटफॉर्म पे टाइम जो है वो स्पेंड करूँगा थोड़ा। कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना ना भूलें। और यहाँ फाइनली अराइवल हो रहा है अपना मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सोचो सुबह करीब 9:10 9:15 अपनी जर्नी शुरू की थी हमने बनारस से और सेम डे अभी 7 बज चुके हैं और मुरादाबाद जो है वो पहुँच चुके हैं। अगर ये सेक्शन भी 1:30 का हो गया ना तो ये दूरी और कम हो जाएगी। देखते हैं वो दिन कब आता है। Doors open on left side. वाकई बहुत अच्छा लग रहा है बाहर उतर करके। और अभी क्या है कि टाइम मेरे पास पर्याप्त है। 9:40 पे ट्रेन यहाँ पहुँची है जबकि अराइवल टाइम 9:50 का था, तो 10 मिनट तो एक्स्ट्रा यहाँ मिल गए, बाकी 5 मिनट ट्रेन और यहाँ रुकेगी। तो कुल मिलाकर के अपने पास 15 मिनट का वक्त जो है वो और यहाँ पे स्पेंड करने को है। और अब मैंने इस ट्रेन में लगभग 9.5 घंटे जो है वो बिता लिए हैं। ऑलमोस्ट पूरा दिन जो है वो ख़त्म हो गया मेरा इस ट्रेन में। और अब यहाँ से ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो हापुड़ होगा और हापुड़ के बाद ट्रेन मेरठ सिटी जो है वो रुकेगी। तो 2.5 घंटे की जर्नी और बची है। ऑलमोस्ट 9.5 घंटे की जर्नी करने के बाद अब लग रहा है ना कि ये वंदे भारत नहीं बल्कि वंदे भारत स्लीपर जो है वो होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, जिनको मुझे लगता है कि मेरठ से अधिक ना लोग लखनऊ, अयोध्या और मुरादाबाद के लिए ट्रेन जो है वो बोर्ड करते होंगे ताकि आराम से कवर जो वो कर सकें। मेरठ की सवारी बहुत कम होती यहाँ पे और बरेली के बाद तो काफ़ी लोग ट्रेन को डिबोर्ड कर दिए थे, तो ट्रेन ऑलमोस्ट खाली चल रही है। तो सारी जो सवारी है वो शॉर्ट डिस्टेंस की होती होगी। इसमें बहुत कम लोग एंड टू एंड इसमें सफ़र जो है वो करते होंगे। और वैसे भी अब 12 घंटे की जर्नी बुजुर्ग लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो शायद वो इसमें 12 घंटे की जर्नी जो है वो ना कर पाएँ। लेकिन अब जिनकी मजबूरी है वो तो ट्रैवल करेगा ही। तो ये ट्रेन जो है ये दूसरी सबसे लंबी दूरी तो नहीं बोलूँगा, लंबी दूरी बोल सकता हूँ, और सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो लगाती है ट्रेन। ये इस तरफ अराइवल हुआ है देहरादून सूबेदारगंज का। आपको याद होगा लास्ट जर्नी मैंने की थी इसमें। और अभी अराइवल हो रहा है, ये देखो अच्छा, ये संपर्क क्रांति है, इकलौती संपर्क क्रांति है जो फिलहाल अभी ICF रे के साथ चल रही है। और इसमें सिटिंग की व्यवस्था होती है, चेयर कार जो है वो लगता है इसमें। तो ये इकलौती संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है और बढ़िया है, मतलब छोटी दूरी की संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है ये। तो बिफोर टाइम पहुंचने से ये चीज़ जो है वो अच्छी हो जाती है। और ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे क्रू चेंज हो रहा है क्या, शायद लग रहा है कि क्रू चेंज जो है वो यहाँ पे हुए हैं। ये देखिए सिग्नल जो है वो हो चुका है अपना निकलने का। दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो 6:50 का अराइवल टाइम था और 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन 6:55 पे यहाँ से डिपार्चर ले रही है। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो ये इस जर्नी की आखिरी मील जो है वो होने वाली है। इसके बाद से अपनी ट्रेन जो है वो मेरठ पहुंच जाएगी। बाकी ठीक है, कुछ नया तो नहीं, बट हाँ ये चीज़ जो नई है वो नई लग रही है। स्वीट्स में ये लड्डू जो है वो नया लग रहा है। ज़बरदस्त क्रॉसिंग जो है वो हो रही है, पर ये वही ICF ट्रेन लग रही है मेरे को। हाँ ये ICF ट्रेन कोई है। बाकी चलो फटाफट अपना ये टेस्ट जो है ये थोड़ा सा अलग जो है वो लग रहा है मेरे को। पराठे लास्ट टाइम कलर चेंज कर दिया इसका, बस भुजिया थोड़ी सी अलग लग रही है मेरे को। पनीर जो है, पर पनीर खा के बोर हो गया और खाने का सच में मन तो नहीं है पनीर बिल्कुल भी। तो ये जो डिनर है ना, इसमें दाल से मुझे उम्मीद थी पर दाल उतनी अच्छी लगी नहीं। और यहाँ पराठे भी काफ़ी सख्त और अजीब जो है वो फील हुए, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जो है वो फील कर रहा हूँ अभी। यार ये वाली दाल जो है ना मुझे थोड़ी सी मतलब उतनी अच्छी नहीं लगी। और देखो यहाँ पे ना एकदम खड़ी हल्दी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखी। ये खड़ी हल्दी, पहले तो एक पल को डर के थोड़ा सा मैं खाना बंद कर दिया कि भाई क्या चीज़ है ये। तो ये खड़ी हल्दी जो है ना, ये हल्दी है पूरा। पनीर थोड़ा मीठा है और थोड़ा अजीब सा है, मतलब टेस्टलेस है। देखो शाम के वक्त में क्या हुआ है कि दाल वैसे ही थोड़ी सी अजीब सी हो गई, पनीर जो है वो थोड़ी मीठी मीठी और अजीब लग रही है।
भुजिया जो है वो ठीक है, और ये जो पराठा है ना है वैसा ही, बस थोड़ा सा रंगीन हो चुका है, मतलब थोड़ा सा येलोइश हो चुका है, बाकी टेस्ट वैसा ही है, कुछ उसमें फ़र्क नहीं है। तो इस बार अगर मैं रेटिंग की बात करूँ ना तो मैं 6.5 रेटिंग जो है वो दूंगा अभी इस वाले डिनर को। अभी पता नहीं कहाँ से इसको चढ़ाया गया है, मुझे आइडिया नहीं है, पर जहाँ से भी चढ़ाया गया है ना उसका वहाँ का जो बेस किचन था वो मुझे, मतलब जो सुबह था वो अच्छा था, पर ये जो शाम वाला चीज़ है ना डिनर है वो मुझे उतना अच्छा जो है बोलने लगा। तो ये मेरा रिव्यू है इस ट्रेन के फूड को लेकर के। ओवरऑल बात करूँ तो जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वंदे भारत के फूड से, एक्सिक्यूटिव क्लास के फूड से, वैसा तो नहीं है। तो रात के 8 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन पहुँच रही है हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और डिनर जो है वो हो चुका है, अभी को 8:05 होने वाले हैं। तो रात के 8:05 का वक्त हो चुका है और पहुँच चुके हैं हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पे अराइवल टाइम 8:05 का था, ट्रेन नहीं 8:05 का नहीं था, और लेट का था यार, 8:10 का था, पर ट्रेन यहाँ 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है। तो पूरा बॉल नहीं, आराम से बाहर आप निकल जाओ। अब ये है कि अब यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे अपना मेरठ सिटी है, तो आराम से ट्रेन 30 मिनट पहुँच जाएगी, मोस्टली बिफोर टाइम पहुँच जाएगी। वहाँ पे 9:05 का अराइवल टाइम है, लेकिन 8:40, 8:45, 8:50 तक आराम से ट्रेन जो है पहुँच जाएगी। एक चीज़ है कि इस ट्रेन का ना मुझे, मतलब खाने की बात करूँ ना तो सच बोल रहा हूँ मैं, खाना मुझे लंच तक अच्छा लगा था, लेकिन डिनर जो है ना वो थोड़ा सा अजीब सर्व हुआ। एक चीज़ और यहाँ पे हुई, मैं आपको वो मतलब दिखा नहीं पाया, और मुझे अच्छा लगता भी नहीं कि अगर कोई लड़ रहा है कोई पैसेंजर तो मैं उसको दिखाऊँ आपको कि देखो ऐसे लड़ाई हो रही है। बस मुझे आपसे शेयर करना है कि इस ट्रेन में ना मैंने सूप के लिए मना कर दिया, मतलब उन्होंने पूछा नहीं, बस मैंने मना कर दिया कि भैया सूप लेके मत आना, क्योंकि मन नहीं पीने का। ऑलरेडी वो पैकेट वाला सूप है और वो टोमेटो सूप मुझे पीने का वैसे मन नहीं कर रहा, तो मैंने मना कर दिया था। बाद में पता चला कि यहाँ पे किसी को सूप जो है वो सर्व हुआ ही नहीं, तो एक पैसेंजर जो थे वो इस बात के लिए कंप्लेन जो है वो किए कि यहाँ पे सूप जो वो सर्व नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे अजीब लगी कि भैया जब एग्जीक्यूटिव क्लास में सूप सर्व करना होता है तो आप लोग सूप सर्व क्यों नहीं करते हो। तो ये चीज़ है, अब उन्होंने कंप्लेन जो है वो तो कर दी, अब जो भी है। आप वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र कर रहे हो, अरे वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्या यार, नॉर्मल अगर आप चेयर कार में सफ़र कर रहे हो, आपने पैसा पे किया है तो आपको सर्विस अच्छी मिलनी ही चाहिए। ये चीज़ है इस ट्रेन की। बाकी आपने ओवरऑल जर्नी जो है वो तो एक्सपीरियंस कर ही लिया, और बस मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा इसका। और अब वैसे सच बोलूँ तो अब बैठे बैठे मन जो है वो उठ चुका है, बस अब मुझे बाहर निकलना है, अब बस हो चुका है। अब और मुझसे आप बोलोगे ना कि और 2 घंटे आप इसमें ट्रैवल करो तो शायद मेरे से ना हो पाए। बात करूँ मैं हापुड़ की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहीं से जो मेरठ सिटी की लाइन है वो कट जाती है, और एक लाइन यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो वो निकल जाएगी गाज़ियाबाद की तरफ। इसीलिए हापुड़ जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अब मैं चाहूँ तो यहाँ से आराम से मैं, कोई भी पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी दिल्ली की तो मैं बैठ के निकल सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा मेरठ, और वहाँ से एक और नई जर्नी जो है वो करनी है मुझे, तो इसलिए मुझे मेरठ जो है वो पहुँचना है। यार टाइम तो होगा डिपार्चर का, पर हमें सिग्नल जो है वो नहीं मिला है अभी। 8:12 का डिपार्चर है, पर अभी हमें सिग्नल जो है वो नहीं मिला है। देखिए यहाँ से शक्ल सबकी दिखेगी नहीं, पर वहाँ पे वही चीज़ जो है वो हो रही है, मतलब कंप्लेन भैया ने किया था तो वहाँ पे सब जो भी है वहाँ बातचीत हो रही है। चलिए अब जाके सिग्नल जो है वो मिला है हमें निकलने का। तो अभी वक्त है सिर्फ 8:35 का, और अनाउंसमेंट हो चुका है कि हम पहुंचने वाले हैं। तो यार 9:05 का अराइवल टाइम था, और लगा ही था कि बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे हम, और पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट लाइक 9:40 तक, 9:40 बोलो 8:40 तक आराम से पहुंच जाएंगे। फाइनली अपना सफ़र जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। वक्त हो चुका है 8:40, तो 11.5 घंटे मान के चलो, 11.5 घंटे का सफ़र ही था। ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँच गई, इसलिए टोटल 12 घंटे जो है वो नहीं हो पाए। अदरवाइज़ ये ट्रेन 11 घंटे 55 मिनट में यहाँ पहुँचाती है, हालांकि और पहले पहुँचा सकती है। आज तो ट्रेन इतना रुक के चल रही थी, इतना ज़्यादा रुक के चल रही थी कि अगर ये कंटिन्यूस अपने मैक्स स्पीड यानी कि 110 किलोमीटर की रफ्तार में चलती है तो शायद ये गाड़ी आराम से यहाँ पे 7:30 तक पहुँच सकती है। मतलब है इसके पास पोटेंशियल है। अच्छा ये तो वंदे भारत तो पोटेंशियल है इस रूट पे, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारा कॉशन है, बहुत इसको स्लैग जो है वो मिला, जिस कारण से ये ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब ऑन टाइम दोनों बिफोर टाइम यहाँ पहुँची है। इतना स्लो चलने के बाद भी ये ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँची है, तो सोचो अगर कंटिन्यूस अपने मैक्स स्पीड में चलेगी तो ये आराम से यहाँ पे 7:30 तक पहुँच सकती है। बाकी चलो इस वाले ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। ये मेरा एक्सपीरियंस था। लंबी दूरी तो नहीं बोलूँगा, 780 किलोमीटर की दूरी थी,
लेकिन ये दूरी तय करने में इसको करीब 11.5 घंटे का वक्त लगा और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी भी वंदे भारत में इतना लंबा जर्नी करने का। और अब यहाँ से मैं कुछ और प्लान था मेरा, लेकिन मैं यहाँ से शताब्दी लेकर के दिल्ली जो है वो जाने वाला हूँ। अब उसमें व्लॉग बनाने को मतलब है नहीं, क्योंकि वो ट्रेन सिर्फ 1.5 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँचा देती है। तो बस उसका अराइवल जो आपको दिखाऊंगा और दिल्ली का अराइवल आपको दिखाऊंगा और उसके बाद से वहीं पे जर्नी को एंड कर दूंगा। बाकी कोई ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में मेरठ सिटी को स्किप जो है वो करने वाला है। नहीं, मुझे लगा कोई ट्रेन स्किप करने वाली है, पर यहाँ तो उसका अराइवल हो रहा है। और ये ट्रेन कौन सी है? अच्छा, उत्कल एक्सप्रेस है ये। चलिए, अपनी ट्रेन जो है वो तो आ गई है। वक्त हो गया है 9:20 का। ऑन टाइम ही आई है ये शताब्दी। इससे मैंने करीब में टिकट जो है वो बुक कर दी थी, तो आराम से सीट जो है वो मिल गई मुझे। ये है देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस और कभी एंड करूँगा ज़रूर से। बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ बस कि उस ट्रेन से उतरा और इसमें बैठ के मैं दिल्ली जाऊँगा। बहुत लोग बोलोगे कि भैया डायरेक्ट वंदे भारत दिल्ली चले गए होते। नहीं, वो मैं बहुत बार कर चुका हूँ उसको। मुझे ये वाला वंदे भारत जो है वो एक्सप्लोर करना था, इसीलिए मैं इस वाली वंदे भारत में आया था। और ठीक है, दिल्ली पहुँच जाऊँगा इस वाली ट्रेन से। 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। ये रहा अपना कोच। नहीं, ये अपना कोच तो नहीं है, अपना कोच तो आगे है। तो मेरठ सिटी से अपना डिपार्चर हो चुका है और मैं इसकी जर्नी आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। क्या ही दिखाऊँ जर्नी आपको मैं, बस आपको एक कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो दिखानी थी कि मैं इस ट्रेन से वापस दिल्ली जो है वो जा रहा हूँ। और अब सीधा आपसे मिलता हूँ जब हमारी ट्रेन दिल्ली पहुँच चुकी होगी। ताली बजाओ भाई। तो फाइनली यहाँ पे अपनी जर्नी जो है वो मैं एंड कर रहा हूँ। शताब्दी से आया था पर वहाँ पे एंड ठीक से किया नहीं, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। सभी लोग यहाँ पे साथ में साहिब होटल पे हम लोग रुकते हैं, यहीं पे आते तो और ठीक ठाक रेट में यहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं ना भाई। हाँ भैया, मतलब आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, दोस्त के साथ तो हम लोग अक्सर आते ही हैं। तो यहाँ बाबा भाई का बर्थडे था, मतलब राहुल बाबा का बर्थडे था, तो हम लोग यहाँ पे केक जो है वो काट रहे हैं। और फाइनली अब चलो अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।